आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की आईएससी हिंदी से गद्य संकलन से उनके चैप्टर नंबर 6 दासी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो दो फीमेल कैरेक्टर हैं, एक है फिरोजा, दूसरी है इरावती। पहले फिरोजा की बात करें तो फिरोजा एक तुर्क बाला है, वह दासी है। राजा साहब के यहाँ वह दासी के रूप में है। पॉइंट टू पॉइंट आए तो पहला उसका जो कैरेक्टर उभर के आया है वह है चंचलता। वह एक युवती है पर फिर भी उसमें बच्चों जैसी चंचलता है, जीने की चाह है, उमंग है, मस्ती है। दूसरा, जीवन के प्रति पॉजिटिव रुख, सकारात्मक रुख। उसे पूरा विश्वास है कि वह एक ना एक दिन इस दास्ता से मुक्त हो जाएगी। आज उसका भले ऐसा है पर जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही हो। तो इसलिए वह जीवन के प्रति पूरा सकारात्मक रुख रखती है और यही कारण है जब बलराज आत्महत्या करने जा रहा होता है तो वह उसे ऐसा करने से रोकती है, उसे मना करती है। उसके अंदर जीने की चाह है, ललक है। तीसरा, वह एक प्रेमिका के रूप में है। वह अहमद नियाज़ से प्रेम करती है। अहमद जब हिंदुस्तान जा रहा था तो वह उसे आश्वासन देके जाता है कि वह 1000 सोने के सिक्के राजा साहब को भेजेगा, जिसके बदले वह उसे आज़ाद कर देंगे। हालांकि नियाज़ तो सिक्के नहीं भेजता, पर राजा साहब अपनी नेकी दिखाते हुए, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे आज़ाद कर देते हैं। फिरोजा हिंदुस्तान पहुंचती है, वह नियाज़ के साथ रहने लगती है। इस बीच बहुत कुछ होता है। उसकी मुलाकात इरावती से भी होती है। हिंदुस्तान में बलराज भी पहुंच जाता है। इरावती उन लोग के साथ हो लेती है, बलराज भी साथ हो लेता है। चौथा, उसमें आत्मसम्मान कूट कूट के भरा है। जब नियाज़ मौका पाकर इरावती पर बुरी नज़र रखता है तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी वक्त नियाज़ का साथ छोड़ देती है। हालांकि वह नियाज़ का साथ तो छोड़ देती है पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाती। वह उससे सच्चे दिल से प्रेम करती थी। यही कारण है कि जब नियाज़ बलराज के हाथों मारा जाता है तो वह आजीवन उसकी समाधि की दासी बन के रह जाती है। पूरा जीवन उस समाधि में झाड़ू लगाती है, सफाई करती है और दिया दिखाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इरावती का। इरावती भी एक दासी है। वह राजा साहब की छोटी बहन है, जिसे राजा साहब अपनी खुशियों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हिंदुस्तान में अकेला छोड़कर गजनी चले जाते हैं। वह एक प्रेमिका के रूप में भी है। वह बलराज से प्रेम करती है। बलराज उससे विवाह करना चाहता है, परंतु आर्थिक तंगी के कारण वह गजनी को चला जाता है और जाते जाते वह उसे आश्वासन देके जाता है कि वह वहाँ से ढेरों रुपए कमा कर लाएगा और उसके बाद वह उसके साथ विवाह करेगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। इरावती को मलेच्छ मुल्तान की लूट में पकड़ लेते हैं। वहाँ उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, परंतु जब वह किसी भी प्रकार से छुपने को तैयार नहीं होती तो वह उसे घोड़ों की बिक्री के साथ चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, जहाँ एक महाजन धनदत्त उसे 500 दिरहम में खरीद लेता है। अब उसका जीवन एक क्रीत दासी का बनकर रह जाता है। उसके जीवन मृत्यु उसके विचारों पर उसके स्वामी का अधिकार रहता है। बलराज जब वहाँ से वापस आता है, गजनी से जब वापस आता है तो वह सबसे पहले इरावती को ढूंढता है। इरावती उसे मिलती तो जरूर है, परंतु अब वह पहले जैसी ना रही। वह खुद को
बलराज के काबिल नहीं समझती। वह एक क्रीतदासी बन चुकी है, इसीलिए वह उसे समझाती है कि वह वहां से वापस चला जाए। समय के साथ उसकी मुलाकात फिरोजा के साथ होती है। बनारस के बाजार के में लूट में, जहां अहमद और बलराज भी साथ थे। जब अहमद धनदत्त को मारने के लिए तलवार उठाता है, तब इरावती अपने स्वामी को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है। बलराज के कहने पर स्थिति को समझते हुए फिरोजा इरावती को बचा लेती है और उसे अपने साथ ले लेती है। परंतु यहाँ भी अहमद उस पर जब बुरी नज़र डालता है, तब वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए फिरोजा के साथ वह स्थान छोड़ देती है। परंतु अंत उसके लिए सुखद रहता है, जहाँ बलराज जाटों के साथ मिलकर अहमद का अंत कर देता है और उसका मिलन बलराज के साथ हो जाता है। नेक्स्ट किरदार बलराज का है। बलराज इरावती से प्रेम करता है। वह एक हष्ट पुष्ट युवक है। रुपए कमाने के लिए वह हिंदुस्तान से गजनी आता है और महमूद गजनी के यहाँ नौकरी करता है। वह इरावती को ये आश्वासन देकर आया होता है कि वह गजनी से ढेरों रुपए कमा कर लाएगा और उसके साथ विवाह करेगा। परंतु जब सिलजिकों के साथ हार जाने पर सुल्तान उसे नौकरी से निकाल देते हैं, तो वह बहुत आहत होता है। उसे लगता है उसके हिंदू होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हताश और निराश होकर वह अपनी जान देने के लिए तत्पर होता है। वह आत्महत्या करने जा ही रहा होता है कि फिरोजा उसे रोक लेती है। यहाँ वह एक हताश निराश युवक और प्रेमी के रूप में उभर कर आया है। परंतु फिरोजा के समझाने पर वह वापस हिंदुस्तान जाता है और इरावती को ढूंढता है। इरावती उसे मिलती तो जरूर है, परंतु अब वह पहले वाली इरावती ना थी। वह एक क्रीतदासी बन चुकी थी। इरावती को लगता है कि वह बलराज के काबिल नहीं, उसके जीवन पर अपना कोई अधिकार नहीं, इसीलिए वह बलराज को वहां से वापस चले जाने के लिए कहती है। बलराज हताश निराश हो जाता है और निराश होकर हताश वह नियालतगीन के साथ मिल जाता है, जो पंजाब में रह के वहाँ लूटपाट मचा रहा था। बनारस की एक लूट में उसकी फिर से मुलाकात इरावती से होती है, जो अपने स्वामी धनदत्त को बचाने के लिए नियालतगीन की तलवार के सामने आ चुकी होती है। फिरोजा बलराज के कहने पर इरावती को बचा लेती है और अपने साथ हो कर लेती है। आगे चलकर बलराज जाटों का सरदार बन जाता है और नियालतगीन का साथ छोड़ देता है। अंत में बलराज के हाथों नियालतगीन का अंत होता है और उसका सुखद मिलन इरावती के साथ हो जाता है और वह जाटों का सरदार और इरावती उसकी रानी बनकर एक सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है अहमद नियालतगीन। अहमद सुल्तान के कर्मचारियों में से एक है। फिरोजा उससे प्रेम करती है। अहमद नहायत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति है। वह जब लाहौर जा रहा होता है तो वह फिरोजा से ये वादा करता है कि वह वहाँ से 1000 सोने के सिक्के भेजेगा, जिससे वह राजा साहब की दास्ता से मुक्त हो जाएगी। सिक्के तो वह नहीं भेजता, परंतु राजा साहब अपना बड़ा दिल दिखाते हुए फिरोजा को आज़ाद कर देते हैं और फिरोजा हिंदुस्तान नियालतगीन के पास पहुंच जाती है। अहमद आए दिन पंजाब के बाहर लूटपाट करता रहता है, जिसकी खबर सुल्तान तक पहुंचती रहती है और उनका गुस्सा, उनका रोष बढ़ता रहता है। वह फिरोजा से छिपकर अपने सैनिकों के साथ रोज कोई ना कोई षड्यंत्र करता रहता है। उसका सपना पंजाब का शासक बनने का है। यहाँ बलराज भी
उसकी हरकतों से तंग आकर उसका साथ छोड़ देता है और जाटों का सरदार बन जाता है। वहां सुल्तान अपने सैनिकों के साथ और राजा साहब के साथ हिंदुस्तान की तरफ उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। उसे जब इसकी भनक मिलती है तो वह एक योजना बनाता है कि वह जाटों के साथ मिलकर वह सुल्तान की सेना का अंत कर देगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर होता है और वह जाटों के सरदार बलराज के हाथों मारा जाता है और इस तरह एक दुष्ट, एक धूर्त किरदार का अंत हो जाता है। अंत किरदार राजा साहब का है। राजा साहब सुल्तान महमूद के विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारियों में से एक हैं। सुल्तान के लूट की गिनती करना, उनके धन की तालिका बनाना तथा रोज हिंदुस्तान को लूटने के लिए नए नए षड्यंत्र बताना, यही उनका कार्य है। वह अपनी बल बुद्धि के कारण सुल्तान के प्रिय पात्र में से एक है। गजनी में वह अपने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वह पीछे इरावती को हिंदुस्तान में अकेले छोड़ आते हैं, जिसका उन्हें आभास है कि उनके पीछे उनकी बहन इरावती को काफी यातनाएं भोगनी पड़ी होंगी। इस बात का पछतावा उनके अंदर है और इसलिए वह हिंदुस्तान जाकर अब इरावती से आंख मिलाने के खुद को काबिल नहीं समझते। शायद यही आत्मग्लानि है जिसके कारण वह बलराज और फिरोजा की मदद करते हैं। बलराज को वह कुछ सिक्के देकर हिंदुस्तान वापस जाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह वहां जाकर अपना नया जीवन शुरू कर सके। फिरोजा को वह बिना कुछ लिए अपनी गुलामी से आजाद कर देते हैं और उससे यह विनती करते हैं कि वह हिंदुस्तान जाकर हो सके तो उसकी बहन इरावती से मिले, उसकी मदद करें। कुल मिलाकर राजा साहब सुल्तान के हर गलत कार्यों के भागीदार हैं, पर उन्हें अपने आप पर पछतावा भी है कि उन्होंने जो किया वह गलत किया। अपनी बहन को अकेले छोड़ देने का पछतावा है, परंतु अब वह इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि वहां से उनका लौटना संभव नहीं।